कभी सोचा है कि हमारी पसंदीदा वेबसाइट्स के पीछे आखिर होता क्या है? ये जानकर शायद हैरानी होगी कि इंटरनेट का लगभग हर कोना एक बहुत ही सरल और तार्किक भाषा पर बना है। आज हम इसी नींव को समझने जा रहे हैं। जरा इस शानदार प्रोफेशनल ऑनलाइन पोर्टफोलियो को देखिए। पहली नज़र में ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स लग सकता है ना? ऐसा कुछ जिसे बनाने के लिए सालों की कोडिंग की ज़रूरत होगी। लेकिन अगर मैं कहूँ कि इसे बनाना उतना भी मुश्किल नहीं है जितना लगता है, तो यही सबसे बड़ा सवाल है। कोड की कुछ सीधी साधी लाइनें इतने शानदार विजुअल एक्सपीरियंस में आखिर बदल कैसे जाती हैं? चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं और देखते हैं कि पर्दे के पीछे आखिर होता क्या है। देखिए, हर वेब पेज की जड़ में होता है HTML। इसे किसी वेबसाइट का ब्लूप्रिंट या कह लें कि रेसिपी समझिए। ये वो ढांचा है जो हर चीज़ को अपनी जगह पर रखता है। हाँ, ये रहा उस पूरे पोर्टफोलियो पेज का कोड। अब पहली नज़र में ये थोड़ा डरावना लग सकता है ना? पर घबराने की कोई बात नहीं है। ये कोई सीक्रेट कोड नहीं है। ये तो बस कुछ सिंपल लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस का एक सेट है और हम इसे मिलकर समझने वाले हैं। यकीन मानिए, ये पूरा का पूरा वेब पेज सिर्फ 4 मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स पर टिका है, जिन्हें हम टैग्स कहते हैं। ये देखने में बहुत सिंपल हैं, लेकिन हैं बहुत पावरफुल। चलिए इन चारों पर एक नज़र डालते हैं। तो सबसे पहले आता है हेडिंग टैग। इसका काम, जैसा नाम से ही पता चल रहा है, पेज पर मेन टाइटल या हेडिंग बनाना है। इसे किसी किताब के चैप्टर के टाइटल की तरह समझ सकते हैं, जो बताता है कि ये सेक्शन किस बारे में है। इसके बाद आता है इमेज टैग। नाम से ही साफ है, ये पेज पर एक तस्वीर डालता है। इसमें एक ऑल्ट टेक्स्ट भी होता है, जो उन लोगों के लिए इमेज को डिस्क्राइब करता है जो उसे देख नहीं सकते। इससे वेबसाइट सभी के लिए यूजफुल बन जाती है। अब बात करते हैं सेक्शन टैग की। ये बहुत ज़रूरी है। इसका काम है एक जैसी चीज़ों को एक साथ ग्रुप करना, ताकि पेज व्यवस्थित लगे। ठीक वैसे ही जैसे घर में अलग अलग कमरे होते हैं, एक अबाउट के लिए, एक प्रोजेक्ट्स के लिए। और आखिर में हमारा चौथा बिल्डिंग ब्लॉक है एंकर टैग। यही वो चीज़ है जो लिंक बनाती है, जो पूरे वेब को आपस में जोड़ती है। इसे एक दरवाजे की तरह सोचिए, जो किसी को दूसरे कमरे में या फिर किसी दूसरी वेबसाइट पर ही ले जाता है। यही चीज़ पोर्टफोलियो को इंटरैक्टिव बनाती है। ठीक है, तो अब हम इन बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझ चुके हैं। अब असली मजा शुरू होगा। देखते हैं कि ये छोटे छोटे टैग्स मिलकर एक पूरा फंक्शनल पोर्टफोलियो कैसे तैयार करते हैं। तो हम इसे 4 सिंपल स्टेप्स में करेंगे। सबसे पहले हेडर बनाएंगे, जहां नाम और परिचय होगा। फिर प्रोफाइल इमेज डालेंगे, उसके बाद अबाउट सेक्शन और आखिर में इंटरैक्टिव प्रोजेक्ट के लिंक्स। तो ये रहा पहला स्टेप। देखिए, बाईं तरफ हमने हेडिंग टैग का इस्तेमाल किया, नाम और रोल लिखने के लिए, और दाईं तरफ इसका नतीजा तुरंत दिख रहा है। पेज के टॉप पर एक साफ सुथरा हेडर। अब बारी है इमेज की। कोड में बस एक लाइन डाली और बूम, हमारी प्रोफाइल पिक्चर पेज पर आ गई, ठीक जहां हम चाहते थे। अब बनाते हैं अबाउट सेक्शन, जिसके लिए हम सेक्शन टैग का इस्तेमाल करेंगे। ये कंटेंट को एक अलग व्यवस्थित ब्लॉक में रखता है। देखिए, बाईं तरफ कोड है और दाईं तरफ वो पेज पर एक अलग हिस्से की तरह दिख रहा है। और आखिरी स्टेप, हम एंकर टैग से प्रोजेक्ट लिंक्स जोड़ते हैं। इससे पेज सिर्फ जानकारी नहीं देता, बल्कि इंटरैक्टिव भी बन जाता है। अब कोई भी इन लिंक्स पर क्लिक करके काम देख सकता है। और लीजिए, हमारा वेब पेज तैयार है। पर यहां एक बहुत जरूरी बात समझनी है। हमने जो बनाया है वो है पेज का स्ट्रक्चर, यानी उसकी नींव, उसका ढांचा। ये बात इस लाइन में एकदम सही कही गई है। HTML वेब कोर्स का कंकाल देता है। ये वो जरूरी ढांचा है जिस पर बाकी सब कुछ बनता है। मतलब HTML का काम सिर्फ एक ठोस लॉजिकल स्ट्रक्चर देना है, जैसे किसी घर का फ्रेम। अभी उस पर पेंट होना बाकी है। और ये स्लाइड ये इस फर्क को बहुत अच्छे से दिखाती है। बाईं तरफ देखिए, ये है सिर्फ HTML से बना ढांचा। काम तो कर रहा है, पर बहुत सिंपल है। और दाईं तरफ वही पेज है, पर इस पर CSS यानी एक अलग भाषा से स्टाइलिंग की गई है। ढांचा वही है, पर दिखने का अंदाज पूरी तरह से बदल गया है। तो आखिर में ये हमें एक दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर HTML वो ढांचा है जो जानकारी को एक आवाज देता है, तो फिर डिजाइन उसे क्या कहना सिखाएगा? क्योंकि ये तो सिर्फ शुरुआत है।